चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग शो करना है। इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान है। तो वर्धमान की कंडीशन आपको पता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा या वर्धमान हो जाएगा। सिंपल है ना। तो क्या करेंगे, कोई भी फंक्शंस को हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसका, अवकलन करेंगे इसका। तो अवकलन करना आपको सिखाया गया था, इसीलिए ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग हैं ये। तो अवकलन आप पढ़ के आए हो अच्छे से, तो आपको अवकलन आता है ये मान के चल रहे हैं हम, तब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो डिफरेंशियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो करिए भाई dy अपॉन dx। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स। इसका दोबारा करेंगे तो कांस्टेंट का 0, एक्स का 1, सिंपल, माइनस। इसमें डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। ऊपर भी है एक्स और नीचे भी एक्स है, तो डिवाइड रूल लगाएंगे इसके अंदर। तो लगाओ डिवाइड रूल, स्टूल लिया वहां, तो डिवाइड रूल लगाएंगे इसमें। तो डिवाइड रूल कैसे लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, करो नीचे वाले का स्क्वायर। एक्स प्लस टू लिखो या 2 प्लस एक्स लिखो, एक ही बात होती है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला तो ऐसे आ जाएगा, हो गया। ऊपर वाले का टू कहां से आई, टू चल रहा है ना, ये टू कांस्टेंट को मैंने, हमने खाली इसका करेंगे डिफरेंशियल, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया। डिफरेंशियल एक्स का ही तो होता है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया। जो एक्स एक्स वाले थे वो उनका डिफरेंशियल करने हैं। ठीक है, यहां तक। नीचे वाले का डिफरेंशियल का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को ऐसे ही लिख दिया। फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशियल क्या होगा, 1, माइनस का चिन्ह। ध्यान लो, जिसका हो गया उसको तो ऐसे लिख दो। किसका रह गया, कांस्टेंट का 0 और एक्स का क्या हो गया, 1 हो गया। सिंपल है इतना। चलिए, तो ये आया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां बचा 1/1 प्लस एक्स माइनस, इधर आइए जरा। तो ये कितना है, एक्स प्लस 2 और माइनस अंदर, ये तो 0 हो गया भाई, मल्टीप्लाई करो एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस, ये कितना हो गया भाई, 2 2 जा 4 अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल है इतना। अरे यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ मुझे आप, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका डेरिवेटिव तो निकाल लिया, अब इस क्वांटिटी को कैसे बताएं कि क्वांटिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी है ना। तो क्या तरीका है इसका करने का बताओ। या ये जो, अगर ये तो होल स्क्वायर है, ये तो होगा ही पॉजिटिव, है ना। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेके और कैलकुलेशन हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, जो क्वांटिटी आएगी पता चल जाएगा उसके बारे में। करो, चलो इतना करो नोट पहले, और कुछ थोड़ी दिया है क्वेश्चन में, यही कंडीशन दी हुई है खाली बस। नमस्ते, बड़े लेट आ रहे हो भाई, क्या बात, लेट छुट्टी। चलो तो स्टूल ले लो उधर से। और थोड़ी कुछ दिया है ना, तो अब इसको एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। चलो भाई, अब इतना करने के बाद अब हमें अभी तो समझ नहीं पाएंगे कि पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है या नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तो ये माइनस आ रहा है बीच में, जब तक पूरा प्रोडक्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं पता कर पाएंगे। ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इधर देखो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर देखो, ये ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे x+1, और ये भी ऐसे लिख दे x+2 का होल स्क्वायर। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर x+2 का होल स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई करिए 4x+1, करो इसको सिंप्लीफाई, dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर ओपन करो, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया 2ab माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4x माइनस के 4, डिवाइड में आ जाओ वही x+1 का और x+2 पे होल स्क्वायर, x+1 ऐसे आ गया, कैंसिल आउट, क्या क्या हो रहा है देखो, ये प्लस के 4 माइनस के 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा अब, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा, ये कितना हो गया भाई 4x, तो ये पूरा इससे गया,
तो खाली क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे कितना बचा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है एक्स स्क्वायर? अरे एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है क्या? अगर होगा भी तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पहली बात। ये एक्स प्लस टू कभी निगेटिव हो सकता है? होगा भी तो ये स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव। अब डाउट कौन बचा, किस पे डाउट बचा, एक्स प्लस वन पर डाउट बचा। इन्होंने बोला है कि एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस वन से बड़ी है, तो यहां से यहां पे हम बात पता कर सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने बोला है ये क्वांटिटी आई है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं अपन, इसी को तो बोलते हैं एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को। और इन्होंने हमसे बोला है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में देखो मेंशन किया है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, इफ एक्स अगर माइनस वन से क्या है बड़ा है, वन को इधर ले आओगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया, नहीं हो गया। ये क्वेश्चन ने मेंशन किया है, मैंने अपने पास से नहीं लिखा, देखो साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक्स प्लस वन जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, सिंपल सी बात है। और जीरो वर्तमान है तो इक्वल टू जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया इक्वल टू, ये कंडीशन लगी, मतलब एफ डैश एक्स, ये तो शो कर दिया हमने इंक्रीजिंग, ये तो शो करना था हमें इंक्रीजिंग में यही होता है वर्तमान, सिंपल है ना। तो सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अतः दिया गया फलन वर्धमान है। समझ में आती बात नहीं, ठीक है। इसी के जैसा अगला क्वेश्चन एक और करेंगे अभी, हेलो, इसको नोट करो पहले फटाफट।
हेलो 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 हेलो। चलो नेक्स्ट देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से करेंगे। हेलो, लाइए नेक्स्ट। बुक देना बेटा, हल्की वाली, छोटी, आसान। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा। क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स के किन मानों के लिए ये जो वैल्यू है डिक्रीज, इंक्रीज। ये हमारे पास देखो ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, y बराबर, ये पूछ रहे हैं आप ये बताओ x की किन वैल्यू के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ इंक्रीज वाला बताना है, डिक्रीज वाला नहीं बताना, ये क्वेश्चन करना है। तो हमने पहले इसके डेरिवेटिव निकाल लेना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, और जहां जहां पॉजिटिव है वैल्यू वो एक्स की वैल्यू होगी, निगेटिव वाली नहीं बताएंगे। सिंपल है एकदम। तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करो, इंटू है, इंटू है तो दोनों पे जाएगा, एक्स पे भी जाएगा स्क्वायर और एक्स माइनस टू पे भी जाएगा स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे आ गया, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू गुणा ए गुणा बी। सिंपल इतना। अभी मैं डिफरेंशियल नहीं कर रहा हूं, अभी तो नॉर्मल इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया आपका, ये कितना हुआ 4, और टू टू जा 4x, तो ये कितना हुआ भैया, ये तो ऐसे आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कितनी पावर हो गई, 4 पावर हो गई, या फैक्टर कर लो चलो इसको। अच्छा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स, और फिर लास्ट में कांस्टेंट। इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके आ जाए 4 और जोड़ के भी 4, तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स 4 लगाइए जरा, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस के 2x प्लस माइनस माइनस के 2x प्लस 4, y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, कॉमन लो, यहां से क्या आ रहा है कॉमन, x आया कॉमन, x माइनस 2 बचा, यहां से क्या आ रहा है कॉमन, माइनस के 2, तो क्या बचेगा, x माइनस 2। सिंपल है ना एकदम। दिस ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट कैसे है, कॉमन आ सकते हैं, तो कॉमन ले लो, x माइनस 2 तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, x माइनस 2। अरे सिंपल है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, अच्छा, डिफरेंशियल तो करना भूल ही गए अपने। यार, तुम बता नहीं रहे हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रहे हैं। इसकी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो अंदर, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, और माइनस के कितना हो गया ये, 4x क्यूब, ठीक है ना। कर दो डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx, इसी को बोलते हैं f डैश x। करो, पावर आगे आ गई, ठीक है। ये बताओ, ये वाला बताओ, सिंपल है, कॉमन लो, क्या आ रहा है कॉमन, 4x, कॉमन ही तो आ जाएगा, 4x, तो यहां कितना बचा, एक्स स्क्वायर, यहां पर कितना बचा, बोलो, 2, यहां पर 3x। अब बने ना फैक्टर, मुझे लगा मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश x इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर पहले, फिर माइनस के 3x और प्लस के 2, करो इसके फैक्टर। गुणा करके आ जाए 2, और जोड़ के आ जाए 3, तो 2 प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है इतना, f डैश x 4x, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस के 2x प्लस माइनस माइनस के 1x प्लस 2, ठीक है इतना।
अरे सही है, करना जरा इसको सिंप्लाई। एफ एक्स बराबर कितने आया भाई, 4x तो चल ही रहा है इनटू में, कॉमन लो इसमें से, x आया कॉमन, अंदर क्या बचा, x माइनस 2, यहां से कॉमन लो, माइनस के 1 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा है, x माइनस 4x, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, ये बचा। तो क्या आ गए हमारे पॉइंट्स जो आ गए, 4x, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये पॉइंट्स आ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव को जीरो रख देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो गया ये, 4x, x माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, x, x माइनस 2, x माइनस 1, और 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। सिंपल है एकदम। चलिए अब क्या बचा, सबको देखो, ये 0 कब होगा, या तो ये तीनों 0 हुए होंगे तीनों में से, तो इसको x बराबर 0 आ गया एक तो पॉइंट, एक क्या आएगा, x माइनस 2 बराबर 0, और एक क्या आएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से एक x बराबर 0 मिला पॉइंट, एक x बराबर पॉजिटिव 2 मिला, और x बराबर प्लस 1 मिला। अब हमें बताना है खाली इंक्रीजिंग वाला फंक्शन, कौन सा, इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से नंबर लाइन बनाओ यहाँ पे, और इधर क्या है, माइनस इंफिनिटी, और इधर क्या है, प्लस इंफिनिटी। ये पॉइंट्स कहां पे आ रहा है, 0 कहां आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा 0, 1 यहां पर कहीं, और 2 1 के भी आगे होता है, ये तो लिखना आता है ना, 0 1 2 3, सिंपल है ना। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन के अंदर वो x बताने हैं जहां पे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज। तो कैसे पता चलेगा, यहां इससे यहां से 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रखो, देखो डेरिवेटिव के अंदर कैसा आएगा, पॉजिटिव निगेटिव। मान लो आपने 3 ले लिया 3, इसके बीच में 3 रखो, यहां पर कितना आएगा, पॉजिटिव, यहां पर भी, तो ये इंटरवल कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे 2 से लेके इंफिनिटी पे फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, वर्धमान है। समझ में आ रही थी बात। अब इसके बीच का कोई भी नंबर रख के देखो, 1 और 2 के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1 के बाद 2 नहीं आता, 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, फिर 1.91, फिर 1.92, ऐसे ही चलते रहेगा, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, 2 तक नहीं पहुंच पाओगे कभी भी। समझ में आ रही बात नहीं, क्लियर हो रही है। अब ये कहीं मत बोलना कि इन दोनों के बीच में पता नहीं चल पा रहा कौन सा नंबर है। तो 1 से लेके 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, मैं काउंट भी नहीं कर सकता, आप लिख भी नहीं सकते, पूरी उम्र बीत जाएगी लिखते लिखते। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1.5 ले लिया सपोज करो, 1.5 अगर लोगे आप तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 1.5 बड़ा है 2 बड़ा है, 2 बड़ा है ना तो निगेटिव आ गया, और 1.5 बड़ा है 1 बड़ा है, 1.5 बड़ा है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। समझ में आ रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। तो आंसर क्या है यहाँ पे, इस इंटरवल में निगेटिव। अरे समझ में आ गया, बड़ा नंबर हो और घटा रहे हो छोटे नंबर से तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर छोटा नंबर है और बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो निगेटिव आ जाएगा, सिंपल है ना। चलिए इसमें आइए, 0 से लेके 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर ले लो, क्या ले लूं, बताओ तुम बताओ, 0 से और 1 के बीच का कोई नंबर बताओ। हाँ 0.5, ठीक है, तो 0.5 अगर तुम लोगी तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, यही तो है डिफरेंशियल, 0.5 कैसा, निगेटिव, 0.5 कैसा, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, आ रहा है समझ में। अब माइनस इंफिनिटी से लेके 0 के बीच में कोई भी नंबर लो, बताओ, माइनस के 1, माइनस के 1 लिया, तो ये कैसा आएगा, निगेटिव, और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव ना, एक ये भी तो एक्स है, एक निगेटिव बाहर भी तो चलेगा, तो वो क्या कर देगा उसको, निगेटिव। आ रहा है समझ में यहां तक। अब ये बताओ इंक्रीज कहां कहां पे कर रहा है, एक्स, 0 से 1 और 2 से खत्म, यही एक्स की वैल्यू। तो यहां बोल देंगे एक्स जो है वो कहां इंक्रीज कर रहा है, वर्धमान है ना, तो क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा मुझे वर्धमान के लिए, 0 से लेके 1 और यूनियन, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी में हमेशा ओपन लगाते हैं, चाहे वर्धमान हो चाहे निरंतर वर्धमान हो। समझ में आ रही है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अतः फलन वर्धमान है, सही है। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सिंपल है ना।
चलो करो इसको। ये तो कर लिया होगा तूने घर से? घर से कर लिया? अभी करा है? घर से भी करो करो यार थोड़े बहुत। एक्स वाले तो मैंने बोला था करने के लिए। अब तो है ही क्या, मैंने ही कर दिए सब। एक एक आध क्वेश्चन बचा होगा। अरे वो वैसे वाले हैं। हैं? क्या? हम्म। हाँ इसमें रिकॉर्ड हो रही है बात, कट हो जाता है। हम्म। हो गया भाई। चलो भाई। उतार लिया भाई। अरे हो गया सबका। चलो अगला देखें। सचिन हो गया क्या? कौन है? अबे दे दे भैया, क्यों लड़ाई कर रही है यार?
समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? अब देखो फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए हमारे। अब बचे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अब। तो अगला क्वेश्चन वही है, उसको देखते हैं कैसे करना है। चलो बताना, लाओ खुशी। अब कर स्टार्ट कर देते हैं, अब क्या फर्स्ट और क्या सेकंड। अब लाइन से चलना है, लाइन से चलने दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखे जरा। क्या कह रहा है? इंटरवल दे रखा है हमें 0 से π/2, क्लोज इंटरवल। कह रहा है इस इंटरवल के अंदर ये जो वैल्यू है ना हमारी 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है? इंक्रीजिंग है। ये शो करना है आपको। आपको ये शो करना है कि इस इंटरवल के अंदर ये हमारी वैल्यू क्या है?